सरकारी परिसर में तालाब या फलदार वृक्ष या अन्य प्रकार के जो वस्तु रहते हैं उसका टेंडर होता है, उसमें लोग भाग लेते हैं। इसी क्रम में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पीछे बहुत बड़ा तालाब है जिसका 2020 में टेंडर हुआ था 25 लाख में, जिसकी अवधि इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में समाप्त हो रही है। 26 जुलाई को 41 लाख रुपए में किसी दूसरे ने उसका टेंडर ले लिया, लेकिन जो पहले टेंडर लिया हुआ था उनका कहना है कि कोरोना काल में हमने 16 लाख रुपया तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जमा किया, इस वर्ष हमें निष्कासित कर दिया। पूरा क्या मामला है, पूर्व में जो लिए हुए थे तालाब उन्होंने क्या कहा, वहीं वर्तमान भू संपदा पदाधिकारी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में दी जानकारी। यहाँ क्या देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। 25/9/2020 को टेंडर हुई थी पिछले ईयर्स, उसमें मैं टेंडर भरे हुआ था और वो टेंडर मुझे दी गई थी। 25,51,100 कुछ रुपया उसका मूल्यांकन में मैं लिया था और उस समय पोखरी पूरा जंगल और जलकुंभी से भरी हुई थी। तो सारे जो पदाधिकारी लोग थे, टेंडर करते लोग थे, उनसे ये सब बात मुहैया हो गई थी कि जो उसमें समय लगेगा कुंभी और गंदगी साफ करने में वो आपको समय एक्सटेंशन दिया जाएगा, प्लस जो सफाई में खर्च होगा वो राशि आपको किस्त में मैनेज कर दी जाएगी, समायोजित कर दी जाएगी। पर मुझे दिए नहीं। मैं अभी तक वो खर्च को लेकर के जो टेंडर की राशि थी 25,51,000 उससे भी ज़्यादा मैं दे चुका हूँ यूनिवर्सिटी। कितना दे चुके हैं आप यूनिवर्सिटी को? 27 लाख कुछ हज़ार रुपया मैं व्यय कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जो किस्त था उनको वो मुझे अपने वर्चस्व पर दबाव से भू संपदा केस के धमकी दे करके मुझे जमा कराता गया, जो मैं अनभिज्ञ था। 25 लाख में आपका टेंडर हुआ जी, और फिर आप 27 लाख जमा किए, किस आधार पर आप जमा किए? मैं इसलिए जमा किया सर कि मुझे तो जो सफाई में लगी थी पैसा, मुझे समायोजन की बात से मैंने सफाई करवाया था और मुझे समायोजन नहीं किए, उसके एवज में वो रुपया लेकर के मेरा 27 लाख कुछ हज़ार रुपया जमा हो गया। आप 2 लाख अधिक आपने क्यों दिया? मेरा सवाल ये है कि आपने 2 लाख ज़्यादा क्यों दिया, किस आधार पर दिया? जब टेंडर हो गई थी जी, तो टेंडर से ज़्यादा पैसा आप क्यों दिए? 16 लाख कुछ हज़ार तो मैं बाई पोस्ट इनको दिया, अकाउंट में दिया, और 11 लाख 12,000 कुछ रुपया जो मुझे सफाई में लगी थी वो मैं इंक्लूड करता हूँ तो 27 लाख के समथिंग आ जाता है। तो टेंडर जब आप 25 लाख में किए और 27 लाख कह रहे हैं कि मैंने विश्वविद्यालय को दिया जी, और आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय ने कहा कि आप सफाई कराइए, आपको समायोजन कर दिया जाएगा, तो फिर 2 लाख ज़्यादा देने का क्या उचित था आपको? क्योंकि ये वो पैसा को, सफाई वाली पैसा को समायोजन करने के ये लोग मूड में नहीं थे और हम पे कानूनी कार्रवाई के बार बार धमकी दे रहे थे। मैं धरफरा करके डर करके मैंने जमा कर दिया, जबकि मुझे न सफाई का पैसा मिला, न सफाई समय मिला, सफाई कराने का समय का बढ़ोतरी मिली समय का। और कोरोना में जब मैं 2 साल जूझ गया, जो लॉकडाउन लग गई थी, तत्पश्चात कोरोना जिस समय डाक हुई थी उसके 10 रोज़ के बाद भी पूरा लॉकडाउन लग गई थी अनिश्चितकालीन। आज सुनते हैं VC साहब का कहना है, भू संपदा जी का कहना है कि नहीं, आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपका पैसा जमा नहीं है, इसलिए मैं टेंडर कराऊंगा, आपको निष्कासित किया जा रहा है। सुखी दिघी पोखर का ये टेंडर होने वाला है, तो हमने इसमें अपना फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे यानी 26 तारीख को लास्ट डेट था कि 12 बजे खुलेगा, लेकिन 12 बजे नहीं, यहाँ 3 के लगभग टाइम हो रहा है, 3 बजे खुला है। और खुलने के बाद हाईएस्ट मेरा आया है 41 लाख और मेरे से सेकंड में जो है उनका 40,10,000 के समथिंग है और सबसे आगे हम हैं। क्या साल के लिए? 3 साल के लिए 41 लाख में ले चुके हैं हम। ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ जो पीछे में तालाब है, सुखी दिघी पोखरा, उसका टेंडर हुआ है, क्या पूरा प्रक्रिया था, क्या कहेंगे आप? पहले विज्ञापन दिया गया जो दैनिक भास्कर में पहले निकला, उसके बाद प्रभात खबर में निकला था। उसके आलोक में 22 लोगों ने टेंडर भरा था, जिसमें 20 प्रतिभागी उपस्थित हुए, 2 लोग अनुपस्थित हुए। उन 20 प्रतिभागियों में से सबसे ज़्यादा 41 लाख रुपया 3 वर्षों के लिए अपना आया है अमाउंट, और हाईएस्ट जो 5 लोग हैं
जो उसके लगभग हैं 1 2 3 4 5 तक, उन लोगों का एक तरह से हम लोग विश्वविद्यालय हित में इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ साक्ष्य देना चाहते हैं कि आप ऐसे भरे हैं या कुछ बैंक बैलेंस आपके पास है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए उनका बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का हम मांग लेंगे, तो वो इसलिए मांगेंगे और कुछ और इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये 41 लाख रुपया 3 वर्षों में ये दे पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए एक आदमी या 5 आदमी? 5 का इंटरव्यू होगा। उस 5 में 41 लाख वाले भी हैं? 41 भी हैं। तो 41 लाख वाले जो सबसे हाईएस्ट गए हैं उन पर ज़्यादा नज़र हम लोगों की रहेगी कि ऐसा ना हो कि ये मजाक बन करके रह जाए। अगर वो सही स्थिति में जमा करने में सक्षम होंगे, इस स्थिति की जानकारी हम लोग लें। पिछले वर्ष जो जिनको टेंडर मिला था उनका ये कहना है कि मेरा अभी भी समय बाकी है, और जितनी राशि की टेंडर उन्होंने भरी थी उनका कहना है कि मैंने 16 लाख जमा कर दिया, कोरोना आ गया और करीब 10 लाख रुपया हमारी सफाई में खर्च हो गया। मैंने विश्वविद्यालय को लगातार पत्र भी दिया, आवेदन भी दिया, और तत्कालीन कुल सचिव के द्वारा यह कहा गया कि इनका 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जाए। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भू संपदा पदाधिकारी और कुछ पदाधिकारी मिलकर जो है सो हमें इस बार टेंडर में भाग नहीं लेने दिए, कहा कि आपके ऊपर बकाया है। उन्होंने टेंडर भरा था और नाम पुकार भी हुआ था उनका, वो आ नहीं पाए, इसलिए नहीं आ पाए। पहले प्रश्न का मैं आपको पहले उत्तर दे दूं। समय की जो बात कर रहे हैं कि मेरा समय बचा है, तो वो जो एग्रीमेंट किए थे विश्वविद्यालय के साथ, उसमें उस एग्रीमेंट में ये था कि पूरी की पूरी राशि ये जो बीता है जुलाई महीना, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में उनको पूरी की पूरी राशि जमा करनी थी। उस आधार पर वो नवंबर तक रह सकते थे, लेकिन उनके यहाँ 10,02,067 रुपया बकाया है। तो बकाया रहते आपका समय कैसे रहेगा? पैसा देते रहिएगा तब ना। तो विश्वविद्यालय ने 3 साल में क्या किया? उन्हें क्या कभी रिमाइंडर दिया उनसे? कई बार एक बार पहले भी, माने 3 बार रिमाइंडर हम लोग कर चुके हैं। उस एग्रीमेंट में सफाई के लिए कोई पैसा आपको विश्वविद्यालय से प्राप्त कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपका संबंध है विश्वविद्यालय से, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए उनके आवेदन को क्रय विक्रय समिति ने निरस्त कर दिया था। टेंडर दिया जा रहा है, ये किसके आदेश से दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये टेंडर का विज्ञापन वगैरह जो है वो माननीय कुलपति महोदय को जो राजभवन से पत्र आया है उसके पहले सब आदेश हो चुका था। उसके बावजूद अब अभी जो ये कमेटी निर्णय ले रही है, तो ये कमेटी का निर्णय माननीय कुलपति महोदय के समक्ष जब उपस्थापित किया जाएगा, तो माननीय कुलपति महोदय इस निर्णय को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजेंगे। यदि उनकी अनुमति हो जाती है तब इनको हम पत्र दे देंगे। अगर अनुमति राजभवन से नहीं आया, नीतिगत निर्णय लेने का फैसला विश्वविद्यालय को नहीं है तो पत्र नहीं देंगे। तो आज के टेंडर को क्या माना जाएगा? आज का टेंडर ये कुछ भी है तो माननीय कुलपति महोदय के द्वारा होता है, लेकिन अभी जो भी नीतिगत निर्णय के संबंध में पत्र आया है उसके लिए महामहिम को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर ही इनको हम पत्र देंगे। अगर के बारे में बता रहा हूँ, 7 वर्ष पहले मैं जब यहाँ भू संपदा पदाधिकारी पद पर था तो 36 लाख में मैं टेंडर दिया था 7 वर्ष पहले। अब किन कारणों से कम हो गया, वो भी किन कारणों से जमा नहीं हुआ, इस विषय में मैं उस समय नहीं था यहाँ। अब आप क्या करेंगे? जो 10 लाख की क्षति विश्वविद्यालय को हुई और फिर 41 लाख करेंगे नहीं, हम कर चुके हैं। क्या रेवेन्यू के नुकसान के लिए सर्टिफिकेट केस करने का आदेश उनके ऊपर हो चुका, हम कर चुके हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि अब ना पहले वाले के पास अब पोखरा रहा और ना ही वर्तमान में जिसको टेंडर किए हैं ना ही उनको पत्र मिला, तो अब ये पोखरा कितने दिनों के लिए विश्वविद्यालय के पास रहेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? देखभाल तो विश्वविद्यालय का है, अभी देखभाल तो विश्वविद्यालय का है। पत्र निर्गत करने के और बिना किसी के आदेश से जो यथोचित होना चाहिए, जिनका आदेश होना चाहिए, उनके आदेश के बिना तो विश्वविद्यालय में पता नहीं हिलेगा।
ठीक, नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर उमेश झा, भू संपदा पदाधिकारी, संस्कृत